तो चलिए आज एक ऐसी जबरदस्त लोक कथा की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक आम इंसान का एक अटूट वचन उसे हमेशा के लिए पूजनीय देवता बना देता है। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, एक वचन में कितनी ताकत हो सकती है। ये कहानी हमें बताती है कि वचन सिर्फ एक वादा नहीं होता, बल्कि धर्म होता है। और कैसे बस एक प्रण किसी की पूरी तकदीर हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी महान भविष्यवाणी से नहीं होती, बल्कि एक परिवार के अंदर कहे गए कुछ कड़वे, कुछ तीखे शब्दों की चुभन से होती है। सुनने में तो ये सब एक ही दिन में हुए मामूली घरेलू झगड़े जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन असल में यही वो छोटी छोटी बातें थीं जिन्होंने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी हीरो की कहानी की नींव रखती थी। तो हुआ यूं कि अपनी पत्नी पेमल के समझाने पर तेजा जी का गुस्सा तो ठंडा पड़ गया, पर यहीं से उनका एक बिल्कुल नया मिशन शुरू हुआ। एक दोस्त के लिए बिना कुछ सोचे समझे हिम्मत दिखाने का मिशन। इन कदमों से हम तेजा जी के किरदार को एक रक्षक के तौर पर उभरता हुआ देखते हैं। उन्होंने एक सीधा साधा पर बहादुरी भरा मिशन अपने हाथ में लिया और उसे पूरा करने के लिए निकल पड़े। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उस आखिरी बछड़े को वापस लाने का उनका सफर एक बड़ी ही अजीब और जानलेवा मुलाकात की वजह से रुक जाता है। ये दया का एक काम था जो उन्होंने बड़ी ही सहजता से किया, पर उन्हें क्या पता था कि यही काम अनजाने में कहानी के सबसे बड़े संघर्ष को जन्म देने वाला है। जरा सोचिए, यहाँ सांप का नजरिया कितना चौंकाने वाला है। वो कह रहा है कि उसे बचाकर उसके साथ अन्याय हुआ है, और बस यहीं से एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी हो जाती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है तेजा जी का जवाब। देखिए, वो कोई बहस नहीं करते, लड़ते नहीं हैं, वो बस एक पवित्र वचन दे देते हैं, अपने जीवन से भी बढ़कर अपने कर्तव्य को रखते हैं। और हाँ, ये कोई मामूली वादा नहीं था, ये एक वचन था, एक ऐसा प्रण जिसे तोड़ने के बारे में सोचना भी पाप समझा जाता था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये अपने चरम पर पहुंचती है, और इसका अंत सच कहूं तो वाकई में हैरान कर देने वाला है। उस आखिरी बछड़े को बचाने के लिए मीणाओं से एक और भयानक लड़ाई होती है। तेजाजी बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना वचन पूरा करने के लिए वो वापस उसी सांप के पास लौटते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अनोखे मोड़ पर आती है। तेजा जी अपने पवित्र वचन को पूरा करने के लिए एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जो सम्मान से भरा हुआ था। ये वो पल है परम बलिदान का, जहां तेजा जी अपने सम्मान को, अपने वचन को जिंदा रखने के लिए अपनी मर्जी से मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सबसे जरूरी बात तो ये है कि इस हैरान कर देने वाले बलिदान के बाद क्या होता है। तो सांप का वो आखिरी काम सिर्फ एक डंक मारना नहीं था, बल्कि वो एक दिव्य आशीर्वाद था, एक ऐसा वरदान जिसने तेजा जी की पूरी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो यही वो खास बातें हैं जो वीर तेजा जी की पूजा और उनकी कहानी का केंद्र बन गई, और यही विरासत आज भी जिंदा है।